दोस्तों स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर हम कंप्लीटली कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में हम जानेंगे। डर्टी डाटा को आप किसी भी एक वेल एक्सप्रेसिव फॉर्म के अंदर आप कैसे रिप्रेजेंट करवा सकते हो दोस्तों, और अच्छे से विजुअलाइज कैसे आप इजीली उसको करवा सकते हो दोस्तों। उसके लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मास्टर बनना बिल्कुल जरूरी है दोस्तों। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट 5 यूज के सिनेरियो के साथ मैं आपको इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल की आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर सिखा दूंगा दोस्तों। बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी पहली एग्जांपल के साथ दोस्तों। मान लो आपके पास ये वाला हमारे पास डाटा दे रखा है दोस्तों। अगर आपने इस डाटा को अच्छे से विजुअलाइज करवाना है, एक कंडीशन मान लो आपके सामने दे दी, ऑटोमेटिकली हाईलाइट द स्टूडेंट हु हैव फेल्ड लेस देन 33% मार्क्स के साथ। अगर वो मान लो कोई भी स्टूडेंट 33 मार्क्स के साथ वो फेल हुआ है तो उस स्टूडेंट को हमने हाईलाइट करवाना है दोस्तों। ओके, देन मैं यहाँ पर से इस सेल को सिलेक्ट करके रखूंगा। उसके बाद फॉर्मेट टैब के अंदर जाएंगे और कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग को हम यहाँ पर से यूज करेंगे दोस्तों। तो आपके सामने इस तरह की एक सिंपल विंडो यूज हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के डिफरेंट रूल्स आप यहाँ पर से लगा सकते हो दोस्तों। ओके, तो इसके अंदर आप किसी भी बेसिस के ऊपर, टेक्स्ट के बेसिस के ऊपर, फॉर्मूला के साथ या फिर नंबर के साथ, किसी भी तरह के आप फॉर्मेटिंग कंडीशन के साथ आप यहाँ पर से लगा सकते हो दोस्तों। ओके, यहाँ पर जैसे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट को ओपन करोगे तो नीचे डिफरेंट टाइप की कंडीशन फॉर्मेटिंग आपके सामने शो करेगी दोस्तों। ओके, मान लो आपने यहाँ पर से जो 33% से नीचे वाले जो स्टूडेंट है उनको हमने हाईलाइट करवाना है। देन लेस देन 33, तो इसका मतलब हम यहाँ पर से नीचे नंबर वाली फॉर्मेटिंग है उसके अंदर जाएंगे, लेस देन 33। तो यहाँ पर से लेस देन, यहाँ पर सेल के अंदर आप कोई भी फॉर्मूला भी आप टाइप कर सकते हो या फिर आप इसके अंदर वैल्यू भी आप टाइप कर सकते हो दोस्तों। ओके, अगर आप मान लो यहाँ पर कोई भी आपने ऐसा चीज डाल दी जिसके साथ यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ वैल्यू वगैरह डालनी पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर से 33 से कम वाले वैल्यूज को हमने हाईलाइट करवाना है। तो यहाँ पर 33 आप यहाँ पर से डाल दोगे। जैसे आपने अच्छे से सही वैल्यू आपने इसके अंदर डाल दी तो ऑटोमेटिकली ये आपका जो बॉक्स है वो ब्लू कलर के अंदर हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो इसको हमने रेड कलर के साथ हमने हाईलाइट करवाना है दोस्तों। तो यहाँ पर फिल कलर इसको हम यहाँ पर से रेड सेट कर देंगे। ओके, देन अगर आपने टेक्स्ट का कलर कोई भी और चेंज करवाना है तो इस तरह से आप टेक्स्ट का कलर भी आप यहाँ पर से चेंज करवा सकते हो, या फिर कोई और फॉर्मेटिंग भी आप इसके ऊपर लगा सकते हो। बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, जो भी आप फॉर्मेटिंग यहाँ पर से लगाना चाहते हो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो दोस्तों। ओके, इसी फॉर्मूला को आपने इस फॉर्मेटिंग को लगाने के लिए डन के ऊपर आप यहाँ पर से क्लिक कर देंगे तो ये वाली फॉर्मेटिंग आपकी B7 सेल के ऊपर लग चुकी है दोस्तों। अगर यहाँ पर स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो 33 से कम हो गए तो वो ऑटोमेटिकली उसको हाईलाइट करवा के आपके सामने दे देगा दोस्तों। ओके, तो अगर मान लो 33 से ज्यादा हुए तो ऑटोमेटिकली वो हाईलाइट करवाना बंद करवा सकता है दोस्तों। ओके, तो ये हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिर्फ और सिर्फ हमने इसी सेल के अंदर लगा रखी है। ओके, अगर आप चाहते हो कि सेम फॉर्मेटिंग आपकी बाकी के सेल के ऊपर भी लग जाए तो उसके लिए आप यहाँ पर से इस फॉर्मेट पेंटर की हेल्प के साथ यहाँ पर से जो फॉर्मेटिंग लगाई है उसको सभी सेल के ऊपर आप यूज करवा सकते हो दोस्तों। तो इस तरह से सारे सेल्स के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपकी लग जाएगी। फॉर्मेट पेंटर की हेल्प के साथ भी आप लगा सकते हो, या फिर इस सेल को आप यहाँ पर से कॉपी करके और बाकी सेल्स को इस तरह से सिलेक्ट करके पेस्ट स्पेशल और यहाँ पर फॉर्मेट ऑनली इसके ऊपर आप यहाँ पर डाल दोगे तो फिर से भी आपका जो आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के ऊपर लग जाएगी दोस्तों। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि कोई भी स्टूडेंट, दोस्तों अगर आपने मान लो एक और तरह की फॉर्मेटिंग आपने इसके ऊपर लगानी है तो उसको भी आप कैसे लगा सकते हो। अगर तो आप यहाँ पर से इस सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद, इस सेल के ऊपर क्लिक करने के बाद वापस से आप फॉर्मेट कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाओगे तो आपको फिर से दोबारा वो फॉर्मूला अच्छे से यूज करना पड़ेगा दोस्तों। सेल को सिलेक्ट करे रखोगे तो ऐड रूल के ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको फिर से सारी वैल्यूज का फॉर्मूलाज आपको यूज करना पड़ेगा, उसकी फॉर्मेटिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी। ओके, आप ऐसे कर सकते हो कि इस सेल को सिलेक्ट करके लेस देन वाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर ही बिल्कुल आपने ऐड रूल के क्लिक करना है। इसके साथ क्या होगा दोस्तों, आपको लेस देन वाली जो सिलेक्शन है वो आपको नहीं दोबारा करनी पड़ेगी, कई चीजें आपको दोबारा नहीं करनी पड़ेगी दोस्तों। ओके, सो लेस देन 60 के ऊपर अगर आपने मान लो रखी, इस वाले सेल के ऊपर अगर मान लो 60 से कम है तो उस वाले के ऊपर आपने ब्लू कलर की फॉर्मेटिंग मान लो आपने लगानी है। तो ये हमारे पास दो डिफरेंट कलर के साथ आपके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके सामने शो करने लग चुका है दोस्तों। ओके, डन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये दोनों कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये सेम डाटा के ऊपर आपने लगा रखी है। अगर आप चाहते हो कि रेड वाला, अगर मान लो कोई भी स्टूडेंट इसके हमारे पास जो मार्क्स है
30 से कम मार्क्स आए मान लो, तो ये रेड कलर के साथ शो कर रहा है। जो भी इसके ऊपर वाली फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगी तो वो डाटा उसी फॉर्मेटिंग के हिसाब से आपके ये हाईलाइट करवाएगा। अगर आप इसको मूव करवा दोगे तो ये पहले ये कंडीशन चेक करेगा, फिर उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा, तो आपका डाटा ऑटोमेटिकली उसी बेसिस के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपकी शो करवाएगा दोस्तों। ओके, सो रेड कलर के साथ हमने फॉर्मेट करवाना है जो 33 से कम है, तो इसके लिए हम 33 वाली कंडीशन को हम ऊपर रखेंगे, फिर उसके बाद 60 वाली कंडीशन को हम इस तरह से आप चेंज करवा सकते हो दोस्तों। अगर आपने मान लो किसी भी सेल के ऊपर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिलीट करवाना है तो आप यहाँ पर से उसको रिमूव भी करवा सकते हो दोस्तों। तो रिमूव करवाए तो ये एक कंडीशन जो बची है उसके हिसाब से आपका डाटा शो करने लग गया दोस्तों। सो बढ़ते हम अपनी जो सेकंड एग्जांपल के साथ दोस्तों। सेकंड एग्जांपल के अंदर मान लो आपके सामने ये वाला जो डाटा हमारे पास दे रखा है। ओके, सो ये डिफरेंट डेट्स की हमारे पास अटेंडेंस वगैरह प्रेजेंट है। हम चाहते हैं कि प्रेजेंट को ग्रीन कलर के साथ, एब्सेंट को रेड कलर के साथ, लीव को आपने ब्लू कलर के साथ आपने फिल करवाना है। ओके, देन उसके लिए दोस्तों हम फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही हम यूज करेंगे। तो सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, जितने भी सेल के ऊपर अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है पहले ही आप उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर्मेट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर नीचे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हम टेक्स्ट, अगर बिल्कुल सेम टाइप का टेक्स्ट आपके सामने प्रेजेंट हो तो उसके लिए टेक्स्ट इज एग्जैक्टली के ऊपर हम जाएंगे। अगर प्रेजेंट है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की फॉर्मेटिंग हमने करनी है, तो इसको डन के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेम फॉर्मेटिंग हमने किसी और के ऊपर भी लगानी है, तो जिस वजह से फिर से मैं वो वाली फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करूंगा और नीचे जाकर ऐड अनदर फॉर्मेटिंग के ऊपर हम डाल देंगे। ओके, सो इसके लिए हम ए डाल देंगे, तो इस ए के लिए एब्सेंट के लिए हम रेड कलर की फॉर्मेटिंग हम डालेंगे। डन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दो तरह की फॉर्मेटिंग इस सेम डाटा सेट के ऊपर लग चुकी है दोस्तों। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर से हम ऐड अनदर रूल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये वाला जो काम हमारा बार बार हमें नहीं करना पड़ेगा, तो फिर से एल को यूज करेंगे। ओके, तो इसके ऊपर हम लगा देंगे ब्लू कलर का टेक्स्ट, तो डन के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, सो जो भी फॉर्मेटिंग जिसको भी आप प्रायोरिटाइज करना चाहते हो, पहले कौन सा रखना है, दूसरा कौन सा वाला रखना है, तो आप इस तरह से अब उसको मूवमेंट भी करवा सकते हो दोस्तों। ओके, सो हमने प्रेजेंट को अच्छे से उसको विजुअलाइज करवाने के लिए आप यूज कर सकते हो। कई बार बड़ा डाटा होता है तो उस केस में आपको प्रेजेंट और एब्सेंट को देखना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है दोस्तों। ओके, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने इस सेल के ऊपर इस तरह से लगा सकते हैं दोस्तों। ओके, देन उसके बाद तीसरे वाले टाइप की फॉर्मेटिंग के ऊपर अगर हम जाएंगे दोस्तों, तो शो टॉप एंड बॉटम परफॉर्मर्स विद द कलर इंडिकेटर्स। हमने इस सेल्स के बेसिस के ऊपर कौन से वाला हमारा जो सेल्स पर्सन है वो टॉप परफॉर्मर है, उसके ऊपर हमने यहाँ पर यूज करवाना दोस्तों। ओके, सो टॉप परफॉर्मर के लिए हम इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए फॉर्मेट के ऊपर जाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को चूज करेंगे। इस डाटा सेट के ऊपर हमने लगाना है। ओके, सो अगर जो हमारी कलर स्केल के बेसिस के ऊपर हम लगा सकते हैं मिनिमम वैल्यू। अगर हमने मान लो सेट कर दी है मिनिमम कम से कम उसकी 15,000, तो 15 मिनिमम वैल्यू को हम रेड कलर से उसको हाईलाइट करवा देंगे। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू को हम यहाँ पर से ग्रीन कलर के अंदर शो करवा देंगे दोस्तों। ओके, तो इस तरह से आप दो तरह की फॉर्मेटिंग का कलर भी आप यहाँ पर से इजीली सेट करवा सकते हो दोस्तों। ओके, अगर आप किसी भी वैल्यू के नंबर के बेसिस के ऊपर अगर आपने लगानी है तो मिड वैल्यू कम से कम उसकी जो सेल है 10,000 तक उसकी सेल होनी चाहिए। देन मैक्सिमम वैल्यू का भी हम नंबर यहाँ पर से सेट करवा सकते हैं, मैक्सिमम उसकी 50,000 तक की उसकी जो सेल होनी चाहिए, तो उसके कलर ग्रेडियंट आपके सामने शो होने लग जाएंगे दोस्तों। ओके, सो पहले हमने लगाई 15,000 से कम मिनिमम वैल्यू उसकी सेल होनी चाहिए। ओके, देन उस बेसिस के ऊपर आपके सामने कलर ग्रेडियंट आपके सामने शो करने लग गया दोस्तों। ओके, देन बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल। आप जानते हो कि टुडे फॉर्मूला का हम यूज करवा सकते हैं। ब्रैकेट को स्टार्ट और क्लोज करेंगे। आज हमारी डेट है 19th ऑफ मई। अगर ये वाली ड्यू डेट इस 19th ऑफ मई से कम होगी तो हम उसको हाईलाइट करवाना चाहते हैं दोस्तों। ओके, तो मैं पहले फॉर्मूला बार को, तो यहां पर हम एक और कंडीशन इसके अंदर डाल देंगे। अगर ये वाली जो वैल्यू लेस देन हमारी आज की डेट से है तो वहां पर ये हाईलाइट करवा देगा दोस्तों।
ठीक, सो ट्रू की फॉर्म के अंदर हमारे पास ये शो करेगा। इसी फॉर्मूला को अगर आपने नीचे की ओर ड्रैग करवा दिया तो ऑटोमेटिकली ये आपके सामने उसके ट्रू और फॉल्स की फॉर्म के अंदर रिजल्ट शो करने लग जाएगा। अगर आपने यहाँ पर से मान लो 24 मई की डेट आपने यहाँ पर से डाल दी तो ये फॉल्स शो करेगा, और ये वाली जो डेट है मान लो इसको भी हम 21 को डाल दिए तो ये भी फॉल्स को शो करेगा। हम चाहते हैं कि जो आज की तारीख से पहले वाली डेट के अंदर हमारी जो ड्यू डेट्स असाइनमेंट्स की प्रेजेंट है उसको हमने हाईलाइट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला को यहाँ पर से कॉपी करके कंट्रोल C करके उसको कॉपी कर लेंगे और सारी डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर्मेट टैब के अंदर जाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को चूज करेंगे। यहाँ पर कस्टम फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं तो कस्टम फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मूला जो हमने वहां पर से कॉपी किया था उसको यहाँ पर से पेस्ट करवा देते हैं दोस्तों। ओके, देन इसको हाईलाइट करवाना है रेड कलर के साथ, तो वो भी हम यहाँ पर से करवा सकते हैं। रेड कलर के साथ करवाने के बाद देन उसके बाद डन के ऊपर क्लिक करेंगे। देन ये आपके सामने इसको हाईलाइट करवा के आपके सामने दे दिए जो जो वैल्यू हमारे पास ट्रू थी इस फॉर्मूला की अब हमारे पास कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसने ये वाली जो ड्यू डेट्स पुरानी वाली डेट है तो जिस वजह से ये असाइनमेंट 2 आपके सामने हाईलाइट करवा रहा है दोस्तों। ओके, तो ये देखेंगे दोस्तों यहाँ पर इसने खाली सेल को भी उसको भी हाईलाइट करवा के आपके सामने दे दिया। बट इस टाइप की फॉर्मेटिंग हम कैसे इसको यूज करेंगे, तो फॉर्मूला को मैं थोड़ा और मॉडिफाई करने वाला हूँ दोस्तों। तो हमने जो करंटली फॉर्मूला यूज किया हमने ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर यूज किया। हम चाहते हैं इसके ऊपर एक और की कंडीशन के बेसिस के ऊपर, एंड की कंडीशन के बेसिस के ऊपर B5 आज से कम की डेट हो और साथ में B53 जो हमारी नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो। देन ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। अब ये वाली ब्लैंक नहीं थी तो जिस वजह से दोनों कंडीशन इसकी ट्रू नहीं हुई तो जिस वजह से हमारे पास ये फॉल्स को शो कर रखा है। ओके, सो सेम वैल्यू को अगर आपने नीचे की ड्रैग किया तो ये वाली जो वैल्यू जो हमारी वैल्यूज फॉल्स होगी वहां पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज नहीं करेंगे। आप ये वाला फॉर्मूला भी वहां पर यूज करवा सकते हो दोस्तों। तो कंट्रोल C करके कॉपी कर लेंगे। सेम फॉर्मूला को सिलेक्ट सारी रेंज को सिलेक्ट करने के बाद इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर से चेंज करवा देंगे। कंट्रोल V करके पेस्ट करेंगे। अब की बार देखो दोस्तों जो असाइनमेंट हमने डेट डाल रखी है बट उसकी डेट आज की तारीख से कम है तो उसको अपने आप इसने हाईलाइट करवा के आपके सामने दे दिया। अब इसको डन करके क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। देन आपकी ड्यू डेट से कम वाली आज की तारीख से कम वाली जो डेट होगी उसको अपने आप ही हाईलाइट करवाता रहेगा। कल को अगर आपने मान लो इस शीट को ओपन किया तो ये अपने आप ही उस पर्टिकुलर असाइनमेंट को हाईलाइट करवा के आपके सामने दे देगा दोस्तों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट लास्ट वाले एग्जांपल के अंदर देखेंगे दोस्तों कि कैसे आप इजीली जो प्रोजेक्ट स्टेटस डैशबोर्ड आप इजीली क्रिएट कर सकते हो ड्रॉप डाउन की बेसिस के ऊपर दोस्तों। ओके, देन मान लो आपने इस कॉलम के अंदर आपने स्टेटस को डालना है। ओके, सो स्टेटस के अंदर आपने कंप्लीट, इन प्रोग्रेस और नोट स्टार्टेड जैसे इस तरह का फॉर्मेट आपने डालना है। तो हम डाटा वैलिडेशन की हेल्प के साथ हम इसके अंदर से फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं। डाटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करेंगे, ऐड न्यू रूल, सो ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कंप्लीट है तो इसके ऊपर भी आप ग्रीन कलर का हाईलाइट करवा दोगे, अगर इन प्रोग्रेस है तो उसको ब्लू कलर के साथ, अगर नोट स्टार्टेड है तो उसको रेड कलर के साथ हाईलाइट करवा सकते हो। देन उसके बाद डन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्टेटस अगर आप चेंज करवाओगे तो उसके साथ ही ये उसकी हाईलाइटिंग अपने आप ही कर देगा। इन प्रोग्रेस हुआ तो उसको ब्लू कलर के साथ। ओके, देन इस तरह से वो उसको हाईलाइट भी करवा सकते हैं दोस्तों। सो लास्ट केस में हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट की हेल्प के साथ इसको हाईलाइट करवाया दोस्तों। ओके, होप सो आपको सारी एग्जांपल के साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर आपके पास स्पेसिफिक कोई भी एग्जांपल है या फिर आपकी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो कमेंट सेक्शन की हेल्प के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय दोस्तों।